अगर आप बैंकॉक घूमने जा रहे हैं थाईलैंड में, तो ये 8 चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले बैंकॉक और फुकेट के बीच में ट्रैवल करते हुए आपको जाना चाहिए मैरीन पार्क एंड सफारी। पहले हम गए थे मैरीन पार्क में। मैरीन पार्क में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डॉल्फिन एंड सील शो हो रहा है, जो कि इस टिकट में आपको इंक्लूडेड होगा। हालांकि आप ज़्यादातर एक्टिविटीज़ अलग से एडेड है, आपको पैसे देख लेने पड़ते हैं। इन एक्टिविटीज़ को देख आपको लगता है कि ये कितने इंटेलिजेंट एनिमल्स हैं। फिर दूसरा, बर्ड्स कई जगह देख सकते हैं, इनको आप अलग से टिकट्स पे करके अपने हाथ पे बिठा सकते हैं, खिला सकते हैं। फिर वहाँ कई तरह के जानवर आपको बंद एरिया में मिलेंगे। बबून्स हो गए, कंगारू हो गए, और एक एरिया में फ्लेमिंगोज आपको बहुत तेज़ आवाज़ करते हुए मिलेंगे पानी के किनारे। फिर ये कुछ ऐसे जानवर जिनको आप गाजर खिला सकते हैं। गाजर आप खिला सकते हैं जिराफ को भी। इसकी एक्टिविटी के भी अलग से चार्जेस हैं। फिर यहाँ से घूमते हुए, इस बड़े से एरिया में घूमते हुए आप और भी कुछ हिस्सों में घूमते हुए इन पक्षियों को आप देख सकते हैं। और फिर सफारी के लिए सफारी की बस लेके आप अपनी गाड़ी लेके भी जा सकते हैं, लेकिन बेहतर है सफारी की गाड़ी के साथ चलें। वहाँ आपको बेहतर जगहों से ले आया जाएगा। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे पशुओं की और जानवरों पक्षियों की इतनी भीड़ थी कि जैसे यहाँ पार्टी करने आए हैं। बहुत बड़ी संख्या में दिखेंगे आपको। ये शाम का समय था जब हम गए थे सफारी में बैठ के। ज़ीब्रास बहुत सारे दिखे। फिर और भी जानवर जैसे बाघ, शेर, हिप्पोपोटामस, रेनोसेरस, ऑस्ट्रिच, हिरन, बारहसिंगा, जंगली बफेलो, ये सब आपको दिखेंगे यहाँ पे। इसमें लगभग आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। यहाँ भी देखिए कितने सारे हिरन और पक्षी हैं। कुछ जगहों पे बस रुकती है तो आप फ़ोटो ले सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं। लग रहा है सब मिलके यहाँ पे पार्टी कर रहा है, मेला चल रहा है लगता है। इतना सारा है ना। लग रहा है पूरे शहर में कहीं जगह नहीं मिला, सब यहीं आ गया है उड़ के। इसी तरह घूमते आप जंगल के एक छोर पे आते हैं पानी के पास, जहाँ पे ये बाघ आपको दिखेंगे पानी में घूमते हुए गर्मियों में, पेड़ की छांव में आराम करते हुए। मजा आ रहा है बर्ड्स देखने में। तो ऑस्ट्रिच ये दिखेंगे। एनिमल्स देख के। फिर दूसरे नंबर पे आप आ सकते हैं शाम के टाइम में। आमतौर पे ये फ्लोटिंग मार्केट है, क्वान रियाम फ्लोटिंग मार्केट। ऐसे कई फ्लोटिंग मार्केट हैं यहाँ पे जो नदी के साथ बने हुए हैं, जहाँ जो कि सुबह खुलते हैं और शाम में 5-6 बजे तक बंद हो जाते हैं। जब तक हम पहुँचे तब तक ये बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी ये देखने में बहुत सुंदर था। कुछ इस तरह का बना था क्वान रियाम फ्लोटिंग मार्केट। तीसरा है नाइट व्यू वाटररूम टेम्पल का। रात में आप घूमते हुए एक ऐसे जगह पहुँचे जहाँ से दूर से आपको टेम्पल देख सके। चौथा है खाओ सान रोड, जो कि हैपनिंग प्लेस है, मोस्ट हैपनिंग प्लेस। रहना अगर हो तो बेस्ट हो कि यहीं रहें। कई तरह खाना पीना, मसाज, कई तरह की सोशल एक्टिविटीज़। आप बाहर बैठ के अलग अलग कॉन्टिनेंटल डिशेस का आनंद ले सकते हैं, बियर पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको खर्च करना होगा इन सब एक्टिविटीज़ के लिए। फिर आप टर्किश कबाब खा सकते हैं। ये देखिए टर्किश कबाब बनता हुआ। फिर ये टर्किश आइसक्रीम, जैसे कि बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं। कुछ देर परेशान करने के बाद इनके हाथ में आइसक्रीम हैंडओवर कर दी जाती है, और आखिर में आइसक्रीम हाथ में लेके बच्चे बड़े खुश होते हैं। डंडा ही पकड़ना चाह रहा है। ले लो। फिर आप देख सकते हैं गोल्डन माउंट टेम्पल,
पार्किंग करके आप कुछ इस तरह से नज़ारा है। यहाँ टिकट लेते हुए, टिकट काउंटर है, यहाँ से लेकर आप 100 बाट का टिकट है। देखिए सुंदर से पुल, झरने के साथ ही सुंदर सीढ़ी और जंगल जैसे एरिया से गुजरते हुए आप धीरे धीरे छोटे से पहाड़ पे पहुँचते हैं। इसे टेम्पल ऑफ वल्चर्स भी बोला जाता है, क्योंकि पुराने समय में यहाँ पे जब कॉलरा का अधिक आउटब्रेक होता था तो यहाँ पे आगे आपको दिखाएंगे जो कि कहाँ पर क्यों था ऐसा। ऊपर चलते हुए सुंदर घंटियाँ पहुँचते हुए आप ऊपर तक पहुँचते हैं, मेन बुद्धिस्ट टेम्पल के एरिया तक। बड़ा ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा इसे देखने में। हवा में लहराते हुए ये इनके पूजा वाले फ्लैग्स ये दिखेंगे आपको। ऊपर शहर का ये है वल्चर्स, यानी कि जब कॉलरा का आउटब्रेक होता था तो यहाँ पे बहुत सारे बॉडीज़ को डिस्पोज ऑफ किया जाता था और कई बार ये पूरी तरह डिस्पोज नहीं हो पाते थे और यहाँ वल्चर्स बहुत अधिक मिलते थे। तो ऐसा बहुत लंबे समय तक और यहाँ इस जैसे और कई मंदिरों में होता था। उसके बाद ग्रैंड पैलेस ज़रूर देखना चाहिए। बहुत बड़े एरिया में कई तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। टिकट लेके स्कैन करते हुए आप अंदर घुसते हैं और यहाँ पे कई मूर्तियाँ, कई मॉन्यूमेंट्स, कई ऐसे एमराल्ड बुद्धा, इस तरह कई चीज़ें मिलती हैं आपको देखने के लिए। हर एरिया, हर कोना आपको फ़ोटोजेनिक लगेगा। यहाँ आप रुक कर फ़ोटो लीजिए, बहुत सुंदर स्नैप्स आते हैं। और यहाँ पर आपको 2-2.5 घंटे का समय लगभग लगेगा, लेकिन शाम के 5 बजने तक कई से मंदिर के इस पैलेस के बंद होने लगते हैं। तो आप कोशिश करें कि 3:30-4 बजे तक दोपहर की गर्मी ख़त्म होते होते आप यहाँ पे एंटर कर जाएं, ताकि 5 बजे तक में आप इसके अधिकांश हिस्सों को देख सकें। कुछ इसमें फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, जैसे इसमें अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये भी ग्रैंड पैलेस का हिस्सा है। और अगर आप हाउसान रोड के एरिया में रहते हैं तो वहाँ से ये वॉकेबल डिस्टेंस पे भी है, जहाँ आप पैदल चल के भी पहुँच सकते हैं यहाँ पे, या एक टुक ले सकते हैं। वहाँ के ऑफिशियल ऑफिस का एरिया ये भी बड़े सुंदर बने हुए हैं। फिर गार्ड ऑफ ऑनर होते हुए आप देख सकते हैं कुछ हिस्से में। ये हमने देखा लास्ट में आते हुए जब गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ चल रहा था। और फिर यहाँ का जो सबसे बेस्ट, सबसे सुंदर मंदिर है वो है वॉट अरुण मंदिर। इसे ज़रूर देखें जब आप बैंकॉक आएँ तो, बड़ा ही सुंदर दिखेगा। एंट्री करते हुए बड़ी भीड़ भाड़ होती है, कई दुकान होते हैं जहाँ पे आप रेंट पे फ़ोटोग्राफ़र और रेंट पर यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस ले सकते हैं। इन ट्रेडिशनल ड्रेस को पहन के आप यहाँ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। यहाँ कुछ इस तरह पूजा होती है इसके हिस्से में, जहाँ लोग नीचे से झुककर गुजरते हैं। ये एक बुद्ध मंदिर है। वॉट अरुण मतलब मंदिर जो सूर्य देवता को समर्पित है। और इसके पास में ही चाओ फ्राया रिवर है, यानी चाओ फ्राया नदी के किनारे बसा हुआ ये मंदिर सुंदर सा, जो नाइट व्यू भी ज़रूर आपको देखना चाहिए, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया था। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस में फ़ोटो खींच रहे हैं, खिंचवा रहे हैं, और एक एक हिस्सा इसका बड़ा कलरफुल और सुंदर बना हुआ है। छतरी खड़ा ऊपर उठा। ये देखिए छोटी सी बच्ची जो है ट्रेडिशनल ड्रेस में। इस मंदिर में भी आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। और उसके बाद जो है आप यहीं से वॉट अरुण पायर, यानी कि फेरी पकड़ने की जगह है, जो कि दिन में कई बार चलती है। यहाँ से टिकट लेके आप यहाँ से शहर के दूसरे हिस्से जैसे खाउसान रोड तक आप जा सकते हैं। ये हम चले अपनी फेरी में और फिर चाओ फ्राया नदी के ऊपर ये चलते हुए शाम के समय आपको बैंकॉक का नज़ारा बड़ा अच्छा लगेगा। सनसेट होते हुए देखिए बड़ा सुंदर लगता है। ये भी ज़रूर मिस ना करें जब आप बैंकॉक आएँ तो। इस पर एक फेरी राइड ज़रूर करना चाहिए।